8 सितंबर 2025 को है, यानी कि शुरुआत हो चुके हैं पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के। और ऐसे में अगर आप एक अपने पितरों से जुड़ा हुआ उपाय कर लेते हैं तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हमारे पितृ ही हैं जो हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार को प्रसन्न रखते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आपसे आपके पितृ नाराज़ हैं तो कई बार आपको संकटों का भी सामना करना पड़ता है ना। तो ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो 16 दिन पूरे हैं पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे उपाय करने चाहिए आपको अपने पितरों से जुड़े हुए। तो कुछ उपाय हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएंगे और मैं बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे द्वारा बताए गए जो उपाय होते तो बहुत सरल हैं, लेकिन इनका लाभ आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो वीडियो का लाभ आपको नहीं मिल पाता है, आपको जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हो पाती है और बाद में आप कहोगे कि ये तो फेक उपाय है, इसके कोई भी लाभ नहीं होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे ही बताते रहते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, बस आपका श्रद्धा, पूरी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको ये तो विश्वास है ना कि भगवान होते हैं, है ना, उनका एहसास होता है, नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी होती है, और पितृ भी हमारे होते हैं, हमारे पूर्वज तो होते हैं ना। तो कहते हैं, तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि इन उपायों से कुछ नहीं होता, तो हम अपने पितरों का श्राद्ध क्यों करवाते हैं बताइए। क्यों हम अपने पितरों का श्राद्ध करवाते हैं? करवाया जाता है ना ताकि हमारे घर पर, परिवार पर हमारे पितरों की जो आशीर्वाद है वो बना रहे, हमारे पितर हमसे नाराज़ ना हों। अगर आपसे नाराज़ हैं आपके पितर तो आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके घर में लोग बीमार पड़ते रहते हैं एक करके, और आपके घर में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जिनके बारे में आपने कुछ सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसे अचानक से दुर्घटना हो जाएगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसे होते हैं हमारे पितृ। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने पितरों से जुड़े हुए उपाय करें ताकि आपके पितृ आपसे नाराज़ ना हो। यही पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो करना क्या है, देखिए, ये जो उपाय है बहुत ही सरल है, आप लोगों को कहीं और नहीं जाना है, आपको अपने घर पर रहकर ही इस उपाय को करना है। तो करना क्या है, देखिए, घर में, सबके घर में रोटियां तो बनती ही होंगी, क्यों नहीं बनेंगी। रोटियां तो सबको पसंद है ना, रोटियां सब खाते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम में से एक टाइम तो बनती तो होगी। तो रोटी लेनी है, कौन सी, सबसे शुरू वाली जो रोटी लेना है आपको, जब जो सबसे फर्स्ट में बनती है वो वाली रोटी लेना है। उस रोटी के साथ साथ आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना है और उस रोटी को आपको खिलाना है गौ माता को खिलाना है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत ही पूजनीय माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है, और जो गौ माता होती है उनमें 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि कितनी गायें रखते थे, पालते थे लोग, 2, 3, 4, 5 कई सारी गाय पालते थे। लेकिन आज के ज़माने में गाय को कोई नहीं पालना चाहता, लेकिन लोग पागल हैं। हमारे गौ माता में ही 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो आप पाल नहीं सकते हैं तो उपाय तो कर सकते हैं, एक रोटी तो खिला सकते हैं। जो भी लोग, जिसके भी घर में हो, उसके घर में जाके खिला दीजिए। आपके घर पास आती हो, है ना, आती जाती हों गौ माताएं, तो उन्हें खिला दीजिए। एक रोटी ही खिलाना है, एक रोटी खिला देते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ में माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, अन्य देवता भी प्रसन्न होंगे और गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो एक रोटी आप ज़रूर खिलाएं। ये उपाय बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसके लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो एक उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये रोटी का ही उपाय है। दूसरा उपाय है जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आप कोई सी रोटी ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। उन रोटी के टुकड़ों को आपको खिलाना है कौवे को। कौवे कहाँ मिलेंगे, आप अपनी छत पर रोटी के टुकड़े डाल दीजिए, कौवे आएंगे, चिड़ियाँ आएंगी, खाएंगी। अगर आपको लगता है कि इस जगह पे कौवे आते हैं तो वहाँ पर जाकर रोटी के टुकड़े डाल देना है, कौवों को खिलाना है। क्योंकि क्या कहते हैं ना कि जब भी श्राद्ध का खाना होता है, कौवे खा लेते हैं तो हमारे पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। पितरों
का वास कौवों में माना गया है, तो कौवों को खिलाना है रोटी की टुकड़ियाँ। और क्या कर सकते हैं, एक रोटी, लास्ट वाली रोटी जो होती है, उस रोटी को आप अगर कुत्ते को खिला देते हैं, रोटी के साथ एक टुकड़ा गुड़ का खिला देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा मिठास भरी रहेगी। आपके जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट, कोई भी संकट नहीं आने वाला। आपके पितृ स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, आपके जीवन की रक्षा करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे, कोई भी कष्ट नहीं आएगा। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है, आपको घर पर रहकर ही ये उपाय करना है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट उपाय की। हमारा जो नेक्स्ट उपाय है ये है शाम का उपाय। शाम के समय आपको ये उपाय करना होता है। और जब भी मैं आपको उपाय शाम का बताती हूँ, वो कौन सा उपाय बताती हूँ, वो एक दीपक वाला उपाय बताती हूँ। तो दीपक वाला उपाय आप सुन लीजिए। आपको शाम के समय करना है और ये उपाय 16 दिन पूरे आप कर लेते हैं पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो करना क्या है, एक मिट्टी का दीपक लेना है। साथ में अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आटे का दीपक बना लीजिए। साथ में चौमुखी दीपक तैयार करना है, तो चार मुख वाला दीपक तैयार कर लीजिए। 4 बातियाँ डाल लीजिए चौमुखी दीपक, मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा कैसे बनाना है। और इसके अंदर सरसों का तेल डालना है, क्योंकि सरसों का तेल हमारे पितरों को बहुत ही प्रिय होता है। तो सरसों के तेल वाला दीपक प्रज्वलित किया जाता है। एक चुटकी काले तिल के दाने ले लीजिए। काले तिल के दाने भी हमारे पितरों को प्रिय होते हैं, तो काले तिल के दाने ले लेना है और उन काले तिल के दानों को दीपक के अंदर ही डाल देना है। और इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ पे करना है, दक्षिण दिशा में। आपके घर पर छत है तो छत पर चले जाइए, दक्षिण दिशा में उस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर दीजिए हमारे पितरों का। आप अपने पितरों का आवाहन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए। छत नहीं है तो आप अपने घर के बाहर जाकर आंगन में दक्षिण दिशा के साइड जाकर उस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। एक चुटकी तिल रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक रख दीजिएगा। दीपक रखने के बाद उस दीपक को जला दीजिएगा। आपको अपने पूर्वजों का आवाहन करना है, उनको स्मरण करना है, अपने पितरों का आवाहन करना है, स्मरण करना है। ठीक है, ये दीपक वाला हो गया उपाय। और ये उपाय करते हैं तो 100% आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे। तो एक उपाय हम और बता देते हैं, सुबह वाला उपाय, नहाने के बाद वाला उपाय। जब भी आप नहा धोकर सुबह रेडी होते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। और ये लोटा कौन सा होगा, स्टील का लोटा लेना है, पीतल या तांबे का नहीं लेना है। स्टील का लोटा लेना है, शुद्ध जल लेना है। उसके अंदर 1 चुटकी काले तिल के दाने डाल देने हैं और इस जल का अर्घ देना है। दक्षिण की साइड मुख करके अपने पितरों का आवाहन करते हुए अपने पितरों को अर्घ देना है, यानी कि जल चढ़ाना है अपने पितरों को, क्योंकि हमारे पितृ कई दिनों से, कई वर्षों से प्यासे होंगे, तो उनके लिए जल है ये। और एक उपाय और कर सकते हैं, सुबह वाला भी। आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो अपने घर के अंदर का 1 लोटा जल लेना है और उस जल का छिड़काव करना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। बाहर की साइड हर जगह आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। आपके पितृ यदि आपके घर के आसपास वास करते हैं तो आपके पितृ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, उनकी प्यास बुझेगी, आप बहुत ही खुश रहोगे जीवन में। तो ये उपाय आपको करना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।